नमस्कार। नमस्कार साथियों। अपना जो है कि टॉपिक न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी चल रहा था। उसका आज का अपना कौन सा क्लास है? सेकंड क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि द्रव्यमान शक्ति, बंधन ऊर्जा और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को लेकर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। साथ में ही बंधन ऊर्जा का जो वक्र है उसको लेकर भी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि द्रव्यमान शक्ति क्या चीज़ होती है। द्रव्यमान शक्ति के लिए क्या फॉर्मूला होता है? बंधन ऊर्जा के लिए क्या फॉर्मूला होता है? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के लिए क्या फॉर्मूला होता है? उन सभी जो अपने पास में फॉर्मूले हैं उनको लेकर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। साथ ही अपने पास में जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को लेकर भी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बंधन ऊर्जा, या सबसे पहले हम बात करते हैं द्रव्यमान शक्ति की। द्रव्यमान शक्ति क्या है? मास डिफेक्ट क्या चीज़ है? तो हम बात करते हैं द्रव्यमान शक्ति। द्रव्यमान शक्ति द्रव्यमान शक्ति सही है। द्रव्यमान शक्ति को हम लिखते हैं डेल्टा एम से। द्रव्यमान शक्ति अपने पास में क्या होती है? डेल्टा एम। ये बराबर अपने पास में क्या होता है? न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का योग, न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का योग माइनस अपने पास में क्या होता है? अपने पास में होता है नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक का द्रव्यमान, द्रव्यमान शक्ति होती है, उसको डेल्टाम से लिखते हैं। डेल्टाम अपने पास में होता है न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का योग माइनस नाभिक के द्रव्यमान। सही है। तो न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का योग अपने पास में क्या होगा? ये डेल्टा एम बराबर अपने पास में क्या होगा? ये अपने पास में होगा मास ऑफ प्रोटॉन, और ये अपने पास में जेड। सही है। परमाणु क्रमांक प्लस मास ऑफ किसका? न्यूट्रॉन। ये अपने पास में होगा कैपिटल एन। सही है। और माइनस नाभिक का द्रव्यमान, ये अपने पास में होगा कैपिटल एम। सही है। अपने पास में जो है कि ए बराबर अपने पास में होता है एन प्लस जेड। तो यहाँ से अपने पास में एन बराबर कितना हो गया? ये हो गया ए माइनस जेड। सही है। तो इसी फॉर्मूले में हम एन की जगह क्या रख सकते हैं? ए माइनस जेड भी रख सकते हैं। तो अपने पास में क्या हो जाएगा? ये अपने पास में हो जाएगा डेल्टा एम इक्वल टू जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस एन की जगह अपने पास में ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, और माइनस का अपने पास में नाभिक का द्रव्यमान। सही है। ये अपने पास में द्रव्यमान शक्ति के लिए फॉर्मूला है। किसके लिए? द्रव्यमान शक्ति। डेल्टा एम द्रव्यमान शक्ति मास डिफेक्ट। ठीक है। आगे हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे अपने पास में है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा यह अपने पास में बाइंडिंग एनर्जी। सही है। बाइंडिंग बंधन ऊर्जा या अपने पास में बाइंडिंग एनर्जी। सही है। तो अपने पास में बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी अपने पास में होती है, ये अपने पास में होती है बाइंडिंग एनर्जी बराबर अपने पास में होती है डेल्टा एम, इसको मल्टीप्लाई करवा दूँ सी स्क्वायर से, तो अपने पास में क्या आ जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। या हम बात करें, यह अपने पास में बाइंडिंग एनर्जी बराबर डेल्टा एम। डेल्टा एम का वीडियो अपने पास में ये रहा। सही है। यह अपने पास में क्या है? जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन
और ये अपने पास में क्या है m, सही है। ये अपने पास में डेल्टा m का वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करा दो c स्क्वायर से, सही है। या अपने पास में बाइंडिंग एनर्जी बराबर, ये अपने पास में है डेल्टा m, इसको गुणा करवा दो 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, तो अपने पास में क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा, सही है। द्रव्यमान सतही डेल्टा m को 931 से मल्टीप्लाई करवा दे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा, सही है। आगे हम बात करें अपने पास में प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा की, तो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम बात करते हैं कि प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा क्या होगी। आगे हम बात करते हैं प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा, सही है। तीसरे नंबर पे अपने पास में क्या है, थर्ड नंबर पे अपने पास में है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या चीज़ है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा की हम बात करें तो अपने पास में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ये अपने पास में बराबर क्या होता है, ये अपने पास में होता है कुल बंधन ऊर्जा अपॉन न्यूक्लियनों की संख्या, यह अपने पास में द्रव्यमान संख्या, सही है। तो ये अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा कुल बंधन ऊर्जा। कुल बंधन ऊर्जा अपने पास में कितनी होती है, ये अपने पास में होती है डेल्टा m। डेल्टा m बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है डेल्टा m गुणा 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या, इसमें एक का भाग लगा दो, सही है। जो अपने पास में बंधन ऊर्जा थी, बंधन ऊर्जा में जो है कि द्रव्यमान संख्या एक का भाग लगा दिया जाए तो अपने पास में क्या जाता है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान आ जाता है, सही है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं, सही है। ये अपने पास में क्या है, न्यूक्लियनों की संख्या या द्रव्यमान संख्या है, सही है। आगे हम बात करें बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। बंधन ऊर्जा समानुपाती किसकी होती है, नाभिक का स्थायित्व, नाभिक का स्थायित्व। जिस तत्व के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान अधिक होगा उस नाभिक का स्थायित्व भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, सही है। अगर अपने पास में किसी तत्व के लिए बंधन ऊर्जा का मान कम है तो उस नाभिक का स्थायित्व भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि बंधन ऊर्जा और नाभिक का स्थायित्व दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो ये रिलेशन भी अपने को क्या करना है, याद रखना है, सही है। तो अपने पास में द्रव्यमान शक्ति को लेकर हमने डिस्कस किया, बंधन ऊर्जा को लेकर डिस्कस किया और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को लेकर भी क्या किया, डिस्कस किया। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट करो। फिर हम बात करते हैं बंधन ऊर्जा वक्र के बारे में। बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या चीज़ है, उस कर्व को लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आप इसको पहले क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे हम बात करें बंधन ऊर्जा वक्र या बाइंडिंग एनर्जी कर्व को लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आगे अपने पास में है बंधन ऊर्जा वक्र। बंधन ऊर्जा वक्र या इसको क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कर्व। बाइंडिंग एनर्जी कर्व, सही है। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बंधन ऊर्जा वक्र क्या होता है, बंधन ऊर्जा वक्र अपने पास में द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या ए और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा,
द्रव्यमान संख्या एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के मध्य खींचा गया जो अपने पास में वक्र या ग्राफ है वही क्या होता है, बंधन ऊर्जा वक्र होता है। सही है, द्रव्यमान संख्या एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के मध्य खींचा गया ग्राफ बंधन ऊर्जा वक्र कहलाता है। सही है, इस ग्राफ में अपने पास में ये ऐसे चलता है। सही है, यहाँ पे अपने पास में हीलियम, यहाँ अपने पास में बेरिलियम, यहाँ अपने पास में कार्बन, यहाँ अपने पास में ऑक्सीजन, यहाँ अपने पास में होता है Fe आयरन। सही है, आयरन के लिए अपने पास में प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। ये होता है लगभग 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट MeV, 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। सही है, 8.8 MeV। ये अपने पास में प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा का मान सर्वाधिक किसके लिए होता है, आयरन के लिए होता है। ये अपने पास में होता है 26, ये अपने पास में 56। सही है, अपने पास में जिन तत्वों के लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, जिन तत्वों के लिए ए का मान लेस देन 20 है, जिन तत्वों के लिए ए का मान द्रव्यमान संख्या का मान 20 से कम है, उन तत्वों के लिए प्रति न्यूक्लियन, उन तत्वों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, उन तत्वों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान, समीपवर्ती नाभिक की तुलना में बहुत अधिक होता है। समीपवर्ती नाभिक की तुलना में बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक क्या होता है, होता है। सही है, जिन तत्वों के लिए द्रव्यमान संख्या का मान 20 से कम है, इधर वाले तत्वों के लिए, उन तत्वों के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान समीपवर्ती नाभिक की तुलना में क्या होता है, बहुत अधिक होता है। आगे हम बात करें अगले स्टेटमेंट की, तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान आयरन Fe 2656, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान आयरन के लिए सर्वाधिक होता है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान आयरन के लिए सर्वाधिक होता है, जो कि 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। सही है, आयरन के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है, जिसका मान कितना होता है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। सही है, ये 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट किसके लिए होता है, आयरन के लिए होता है। सही है, तो आप इसको नोट करो। फिर अपने पास में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के क्रमशः द्रव्यमान अपने को दिए गए हैं। यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संयुक्त होकर हीलियम नाभिक यानी कि अल्फा कण बनाते हैं, जिसका द्रव्यमान अपने पास में ये दिया गया है, तो हीलियम नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या होगी, यानी कि जो हीलियम नाभिक है उसके लिए अपने को बाइंडिंग एनर्जी यानी कि बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो बंधन ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला भी आपको लिखवाया है, तो उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें सॉल्यूशन की, हम बात करें सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी अपने पास में, बाइंडिंग एनर्जी यानी कि बंधन ऊर्जा। सही है, बाइंडिंग एनर्जी बराबर अपने पास में होती है डेल्टा M C²। सही है,
या अपने पास में बाइंडिंग एनर्जी बराबर डेल्टा एम को 931 से गुणा करवा दो तो अपने पास में क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। सही है। डेल्टा एम अपने पास में क्या है, द्रव्यमान संख्या है। सही है। तो डेल्टा एम बराबर अपने पास में कितना होता है, यह फॉर्मूला अपने पास में क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी बराबर अपने पास में द्रव्यमान शक्ति, ये अपने पास में होती है मास ऑफ प्रोटॉन, ये अपने पास में जेड प्लस ये अपने पास में ए माइनस जेड और मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस अपने पास में एम द्रव्यमान संख्या। इस पूरे को मल्टीप्लाई करवा दो कितने से, 931 से, तो अपने पास में क्या आ जाएगी, बंधन ऊर्जा का मान आ जाएगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में हीलियम परमाणु अपने पास में है, हीलियम अपने को दे रखा है, हीलियम, इसके लिए अपने पास में परमाणु क्रमांक 2 परमाणु भार 4। सही है। तो इसके लिए जेड का मान तो कितना है, ये तो अपने पास में किसका वैल्यू है, जेड का वैल्यू है, जेड का मान 4 है। ये अपने पास में किसका वैल्यू है, ये अपने पास में ए का वैल्यू है। सही है। ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में ए है। तो वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं। तो अपने पास में बाइंडिंग एनर्जी हमें ज्ञात करनी है, तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर ये अपने पास में जेड का मान कितना है, 2 है, 2। मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना दिया गया है, प्रोटॉन का मास अपने पास में ये रहा 1.0087। सही है। प्लस ए माइनस जेड, ए का मान अपने पास में कितना है 4 माइनस जेड का मान कितना है 2, 4 माइनस 2। मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन अपने पास में कितना है, ये रहा, ये अपने पास में है 1.0073। ये अपने पास में क्या आ गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस कैपिटल एम यानी कि नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान अपने पास में कितना है, हीलियम का, ये अपने पास में है 4.0015। सही है। ये अपने पास में आ गया। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे कितने से, 931 से, तो अपने पास में क्या आ जाएगा, बंधन ऊर्जा आ जाएगा। सही है। ये अपने पास में होगा मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में, MeV में, ये भी होगा मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में। इसको सोल्व करवाते हैं। तो यहाँ से देखो 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा। सही है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 क्या आ जाएगा अपने पास में, बाहर आ जाएगा, 2 अपने पास में बाहर आ जाएगा। अंदर अपने पास में कितना बचेगा, ये बचेगा 1.0087 प्लस यहाँ से अपने पास में बचेगा 1.0073 माइनस ये अपने पास में 4.0015। इसको गुणा करवा दो 931 से, मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। सही है। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बाइंडिंग एनर्जी बराबर 2 कोष्टक, इनको ऐड करो, 7 और 3 10, 10 का 0, हासिल अपने पास में 1 जाएगा, 8 और 7 15 और 1 16। सही है। यहाँ पे अपने पास में 1, ये 0, ये पॉइंट, ये अपने पास में 2, ये बनेगा माइनस 4.0015। इसको गुणा करवाना है 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से। सही है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करवाने पर ये बाइंडिंग एनर्जी, ये हो जाएगा 0, 2 6 12, 2 एकम 2 और 1 3, ये 0 और ये 4, ये 4.0320। इसमें से माइनस क्या होगा, 4.0015, ये बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 931 से, 931 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से। सही है। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा, यहाँ कर देता हूँ मैं ऊपर। सही है। यहाँ से अपने पास में बाइंडिंग एनर्जी बराबर ये अपने पास में 0, 10 में से अपने पास में 5 जाएगा तो 5 बचेगा, ये बचेगा अपने पास में 5। यहाँ अपने पास में 1 में से 1 जाएगा तो अपने पास में 0 बचेगा, ये अपने पास में 0। सही है। यहाँ अपने पास में 3 में से 0 जाएगा तो अपने पास में कितना बचेगा, 3।
ये 3, वो अपने पास में 0 माइनस 0 कितना होगा 0, 4 में से 4 जाएगा तो अपने पास में कितना होगा 0, सही है। ये अपने पास में हो जाएगा 0.305, इसको गुणा करवाओ 931 से, इसको 931 से गुणा करवाएंगे तो अपने पास में बाइंडिंग एनर्जी कितना आएगा, ये अपने पास में लगभग आएगा 28.4 के आसपास, 28.4 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। इसको इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग कितना आएगा 27.4 के आसपास आएगा, जो कौन से ऑप्शन में मैच करता है, जो ऑप्शन नंबर 1 में मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे देख लेना, ये लगभग 28.4 के आसपास आएगा। तो जो ऑप्शन 1 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की। इसमें अपने को दिया गया है कि जेड अक्स ए, जेड अपने पास में परमाणु क्रमांक, ए है द्रव्यमान संख्या, सही है। नाभिक न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के द्रव्यमान क्रमशः एम, एम एन और एम पी है। ये मास नाभिक का, ये मास न्यूट्रॉन का, ये मास प्रोटॉन का, ये अपने पास में दिया गया है। तो इनमें से कौन सा रिलेशन अपने पास में सही होगा, तो अपने पास में इन तीनों में क्या रिलेशन होता है। सॉल्यूशन की हम बात करें तो किसी भी नाभिक का द्रव्यमान, किसी भी नाभिक का द्रव्यमान उसके अवयवों, उसके अवयवों, अवयव कौन से अवयवों, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, उसके अवयवों प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान के योग से कम होता है। किसी भी नाभिक का जो द्रव्यमान है वो उसके अवयव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान के योग से क्या होता है, कम होता है। तो अपने पास में जो मास m है, किसी भी नाभिक का द्रव्यमान जो है वो कम होगा, किससे होगा, मास ऑफ प्रोटॉन के और मास ऑफ न्यूट्रॉन के। ये अपने पास में मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये अपने पास में हो जाएगा a माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस ये अपने पास में z मास ऑफ अपने पास में प्रोटॉन, सही है। तो किसी भी नाभिक का जो द्रव्यमान m होगा वो उस नाभिक के अवयव प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों के योग से क्या होगा, कम होगा, सही है। ये द्रव्यमान क्या होगा, इसके योग से क्या होगा, कम होगा। ये अपने पास में कौन से ऑप्शन में है इस तरह का स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट अपने पास में ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, सही है। तो किसी भी नाभिक का द्रव्यमान उसके अवयवों प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से क्या होता है, कम होता है, सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को अपने कॉपी में नोट करो, फिर अपन क्या करते हैं आगे डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 3 है। इसमें अपने को दिया गया है कि यदि लिथियम एवं हीलियम में नाभिकों में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्रमशः अपने को दी गई है, तो इस अभिक्रिया के लिए अपने को क्या करनी है, ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो अपने को जो है कि लिथियम की और हीलियम की क्या दी गई है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दी गई है, सही है। तो अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन की हम बात करें, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान अपने को दिया गया है। तो बंधन ऊर्जा अपने पास में कितनी होगी, लिथियम 7 की बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा ये बराबर अपने पास में क्या होगी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को द्रव्यमान संख्या से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो अपने पास में क्या आ जाएगी, बंधन ऊर्जा आ जाएगी, सही है। तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का जो मान है उसको इस द्रव्यमान संख्या से गुणा करवा दिया जाए तो अपने पास में क्या आ जाएगी, लिथियम की बंधन ऊर्जा आ जाएगी। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा अपने पास में कितनी है लिथियम के लिए, ये अपने पास में है 5.60, सही है। इसको मल्टीप्लाई करा दो इसकी द्रव्यमान संख्या 7 से, तो अपने पास में क्या आ जाएगी, लिथियम की बंधन ऊर्जा आ जाएगी, सही है। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0,
7 × 42 का 2, 7 × 5 = 35 और 4 × 39, ये अपने पास में हो जाएगा 39.20 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। ये क्या आ गई, लिथियम की बंधन ऊर्जा आ गई। उसी प्रकार अपने पास में हीलियम दे रखा है, हीलियम की बंधन ऊर्जा, हीलियम की बंधन ऊर्जा ये क्या होगी, हीलियम की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के मान को इसकी द्रव्यमान संख्या से गुणा करवा दिया जाए तो क्या आ जाएगी, हीलियम की बंधन ऊर्जा आ जाएगी। हीलियम की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी है, यह 7.06, 7.06। इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं इसकी द्रव्यमान संख्या से 4 से, तो कितना हो जाएगा, ये 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28, ये हो जाएगा 28.24 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। सही है, ये आ गया अपने पास में। अभिक्रिया अपने पास में यह है, इस अभिक्रिया की अपने को क्या करनी है, एनर्जी या ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो ये तो अपने पास में किसकी बंधन ऊर्जा आ गई, हीलियम की। अगर अपने पास में 2 हीलियम हो, 2He24 की बंधन ऊर्जा, ये कितनी होगी, अगर एक हीलियम की बंधन ऊर्जा ये है तो 2 हीलियम की बंधन ऊर्जा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं 28.24 को, कितना हो जाएगा, ये 24 दूना 48 और 28 दूना 56, 56.48 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। ये किसकी बंधन ऊर्जा हो गई, 2 हीलियम की क्या होगी, बंधन ऊर्जा हो गई। अब अपने को इस अभिक्रिया की बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो अभिक्रिया की बंधन ऊर्जा, अभिक्रिया की बंधन ऊर्जा, अभिक्रिया की बंधन ऊर्जा कितनी होगी, ये अपने पास में होगी हीलियम की बंधन ऊर्जा में से माइनस कर देते हैं किसकी, लिथियम की बंधन ऊर्जा, तो किसके बंधन ऊर्जा आ जाएगी, अभिक्रिया की आ जाएगी। 2 हीलियम की बंधन ऊर्जा कितनी है, ये अपने पास में है 56.48, इसमें से माइनस कर देते हैं किसकी, इस लिथियम की बंधन ऊर्जा। लिथियम की कितनी है, यह है 39.20, कितना बचेगा, 4 में से 0, 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 9 नहीं जाता, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये बचेगा 17.28 के आसपास, या 17 पॉइंट समथिंग अपने पास में क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। ये क्या होगी, अभिक्रिया की बंधन ऊर्जा होगी। तो ये 17.2 के आसपास कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, इसके लिए क्या करेंगे, पहले लिथियम की बंधन ऊर्जा ज्ञात करेंगे। लिथियम की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा को द्रव्यमान संख्या से मल्टीप्लाई करवाते क्या आ जाएगा, लिथियम की बंधन ऊर्जा आ जाएगी। हीलियम की जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा है उसको द्रव्यमान संख्या से गुणा करवाते क्या आ जाएगी, बंधन ऊर्जा आ जाएगी। अपने पास में यहाँ विक्रिया में 2 हीलियम है तो इसके लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो अपने पास में 2 हीलियम की बंधन ऊर्जा आ गई। सही है, 2 हीलियम की बंधन ऊर्जा, ये लिथियम इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 2 हीलियम की बंधन ऊर्जा में से लिथियम की बंधन ऊर्जा घटा देंगे तो अपने पास में अभिक्रिया की क्या जाएगी, बंधन ऊर्जा आ जाएगी। सही है, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सही है, तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 4 की। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान किस तत्व के लिए अधिकतम होता है। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान किस तत्व के लिए अधिक होता है, तो किस तत्व के लिए सर्वाधिक होता है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान, आयरन के लिए। आयरन के लिए क्या होता है, बंधन ऊर्जा का मान, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। सॉल्यूशन क्या होगा, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान सर्वाधिक किसके लिए होता है, ये होता है Fe आयरन के लिए 26 और इसका भार कितना होता है 56। सही है, इसके लिए जो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होती है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। सही है,
प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक होती है आयरन के लिए 8.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। आयरन कौन से ऑप्शन में है? आयरन है ऑप्शन नंबर 3 में, ये ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा इसके लिए? करेक्ट हो जाएगा, सही है। इसमें अपने पास में क्या आएगा? आयरन। और इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? इस मेथड से क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को अपने कॉपी में नोट करो।